आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मोटिव जंक्शन में। आज लाए हैं हम महान कवि कबीरदास जी के दोहे। ये दोहे मानव जीवन के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। कबीरदास जी के ये दोहे जो आपके जीवन में नई राह दे सकते हैं। गुरु गोविंद दों खद्दी काके लागू पाएं। आज भी इस दोहे का स्मरण हर बच्चे को करवाया जाता है। कबीरदास के दोहे लोगों के जीवन को एक नई राह दिखाते हैं। संत कबीरदास भक्तिकाल के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। वह संत के साथ साथ समाज सुधार भी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सुधार के कार्यों में लगा दिया। कबीरदास जी ने लोगों को एकता के सूत्र का पाठ पढ़ाया। उनका मत था कि जिस परमात्मा की तलाश में हम दर दर भटकते रहते हैं, वह तो हमारे अंदर है, बस हम अज्ञानवश उसे देख नहीं पाते। कबीरदास जी के कुछ प्रेरणादायक दोहे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं इस दुनिया में बुराई खोजने गया तो मुझे कुछ भी बुरा नहीं मिला, और जब मैंने खुद के अंदर झांका तो मुझसे खुद से ज्यादा बुरा कोई इंसान नहीं मिला। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि धैर्य रखें, धीरे धीरे सब काम पूरे हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। चिंता ऐसी डंकिनी, काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता एक ऐसी डायन है जो व्यक्ति का कलेजा काटकर खा जाती है। इसका इलाज वैद्य नहीं कर सकता, वह कितनी दवा लगाएगा। अर्थात चिंता जैसी खतरनाक बीमारी का कोई इलाज नहीं है। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा तुम मुझे इतना दो कि जिसमें मेरा गुजरा चल जाए, मैं खुद भी अपना पेट पाल सकूं और आने वाले मेहमानों को भी भोजन करा सकूं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाइए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि शिक्षक और भगवान अगर साथ में खड़े हैं तो सबसे पहले गुरु के चरण छूने चाहिए, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता भी गुरु ही दिखाते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहूं शीतल होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं व्यक्ति को हमेशा ऐसी बोली बोलनी चाहिए जो सामने वाले को अच्छा लगे और खुद को भी आनंद की अनुभूति हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात जिस प्रकार खजूर का पेड़ इतना ऊंचा होने के बावजूद आते जाते राही को छाया नहीं दे सकता है, और उसके फल तो इतने ऊपर लगते हैं कि आसानी से तोड़े भी नहीं जा सकते हैं, उसी प्रकार आप कितने भी बड़े आदमी क्यों न बन जाए, लेकिन आपके अंदर विनम्रता नहीं है और किसी की मदद नहीं करते हैं, तो आपका बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा YouTube चैनल द मोटिव जंक्शन लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें।